नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज कई दिनों बाद में संडे वाला पेपर है जो कि आपका सीजीएल मेंस का पेपर है दोस्तों। उसी में से क्वेश्चन है सारे और उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि वो पेपर भी हो जाए और आपके संडे वाला पेपर भी हो जाए। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपका है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी इसके अंदर जो सेगमेंट दे रखे हैं अलग अलग टाइप के 4 सेगमेंट, इनमें से आपको वो पार्ट फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एरर है। तो वो कौन सा पार्ट होगा? पहला दे रखा है आई यू एंड सी हैव बीन वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच फॉर द लास्ट 9 years। तो इसके अंदर ये 4 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से कौन से के अंदर एरर है? अब कई बार आप चेक करते हैं कि टेंस की एरर है या फिर कोई प्रीपोजिशन की एरर है, नाउन की एरर है, प्रोनाउन की एरर है, किस चीज़ की एरर है। तो एक तो आपका ध्यान यहाँ पर जाएगा कि इसके अंदर कोई एरर है क्या, ये चीज़ चेक कर ले। हाँ लास्ट पास्ट आता है, द लास्ट पास्ट आया है, तो इसमें तो शायद उल्टा चेंज आप जो सोचते हैं उसका होता ही है। अब इसके अंदर देखो, यहाँ एक आपको कीवर्ड दे रखा है हैप्पीली। अब दोस्तों प्रोनाउन की सीक्वेंस आप 1 2 3 करते हैं या 2 3 1 करते हैं? कब करते हैं? जब अगर आप खुशी के माहौल में अगर रहते हैं तब तो आप क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लो आप, जैसे ए बी और सी है। अब आपके साथ कहीं ये जाते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी चीज़ ऑफर की जाती है तो आप किसको बोलते हैं? है इनको। फिर दूसरा नंबर इनका जो घर वाला जो बंदा है उसी का नंबर बताते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेलिटी के लिए लास्ट नंबर खुद का लेते हैं। लेकिन जब गुस्से में होते हैं तब आपको कोई चाय भी ऑफर करे तो सबसे पहले आप खुद ही ले लेते हैं। तब तो एंग्री सैड वाले सेंस में तो आप 1 2 3 फॉलो करेंगे, अदरवाइज प्रोनाउन की सीक्वेंस 2 3 1 परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये सीक्वेंस गड़बड़ आ रखी है, इसलिए आंसर क्या कर देंगे आप? ये कर देंगे। अगर सही करेंगे तो इसके अंदर सेकंड नंबर पे ये है, तो इसका नंबर क्या आ जाएगा? प्राइमरी यू एंड यू सी एंड आई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस की दिक्कत है, ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में एंटोनिम पूछा है आपको। एंटोनिम किसका पूछा है? वो मेलनकोली का पूछा है। तो इसके अंदर प्रॉफिटेबल, मैकेनिकल, मिजरेबल और प्लीजेंट ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा? अब मेलनकोली का पहले सबसे पहले आपको आंसर पता होना चाहिए कि आंसर क्या होगा। यानी इसको आप दुखी या उदास बोलेंगे, यानी डिस्मल आप कर सकते हैं, इसका सिनोनिम कर सकते हैं, या फिर सुलेन कर सकते हैं, ग्लोमी कर सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ग्लोमी कर दें या डिस्मल कर दें या सुलेन कर दें, हताश, उदास या सैड, दुखी कर देंगे। तो इसके अंदर प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा, फायदेमंद नहीं होगा। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, ये इससे इसका क्या हो जाएगा? दयनीय, ये इसका सिमिलर हो जाएगा। लेकिन आपको उल्टा करना है तो यह क्या कर देंगे? सुहावना, प्लीजेंट कर देंगे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके अंदर आपको क्या करना है कि सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना किसका है? वो क्रिस्मा का बताना है। अब यहां पर ऑप्शन आपको एटमॉस्फेयर, इन्फ्लुएंस, चार्म और रेपुटेशन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो क्रिस्मा का मीनिंग क्या होता है? क्रिस्मा का मतलब आप चमत्कार कर सकते हैं। तो यहां पर एटमॉस्फियर का मतलब वातावरण, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करना, रेपुटेशन आप जानते हैं, और चार्म इसका क्या हो जाएगा? ये मान लो कि अगर इसका ऑप्शन का मीनिंग भी नहीं है तो यही आंसर होगा। बाकी का जानते हैं, बाकी आपस में सिमिलर नहीं है, नहीं है तो एक बचा हुआ ही सिमिलर हो जाएगा। चार्म का मतलब भी क्या हो जाएगा? किसी चीज की प्रति बहुत ज्यादा ललक या जादू। नेक्स्ट देखो, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर पोइट वाज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को दोस्तों सोच के करना, क्योंकि ये पहली बात तो ये देखो
क्या यहाँ पर जो ये डॉटेड लगा रखे हैं, ये बीच में क्या दे रखा है, अपोजिशन केस दे रखा है। अगर सेंटेंस आप ऐसे भी पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर वाज फेमस फॉर हिज पोलिटिकल वर्क, तो ये भी सही है। फिर आगे बीच में कोमा लगा के गीतांजलि दे रखा है। तो इसके अंदर ये देखो क्या ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं। ये पोइट आ रखा है, तो पोइट नाउन है, तो इससे पहले डिटर्मिनर अगर आपको लगाना है तो या तो ए लग सकता है या दे लग सकता है, एन तो बिल्कुल नहीं आएगा, और नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। अब ये देखो जनरल रेफरेंस के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर एक पोइट ही थे, लेकिन इसके आगे इंफॉर्मेशन देखने के बाद पता लगेगा कि इसको स्पेसिफिक बता रखा है, बना किसके चक्कर में रखा है, इसके चक्कर में बना रखा है, इसलिए ए नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, द आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो आप सिंपल ए पोइट ही करते इसको। नेक्स्ट देखो, द मैंगो इज द फ्रूट, इसमें स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट और स्वीटली। अब ये देखो यहां पर ये सेंटेंस दे रखा है, इसमें एक जो स्टूडेंट बता रहे हैं, जो हिंदी मीडियम का पेपर आया था उसके अंदर ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ये देख लेना, द मैंगो इज फिल इन द ब्लैंक और फ्रूट, और यही सेम ऑप्शन आए थे। ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन सारे सेम थे, ऑप्शन सारे ये किए थे। अब ये दोनों क्वेश्चन करें तो इसमें तो आप यहां दे देख के और सुपरलेटिव डिग्री लगाई देंगे सीधा, लेकिन इसके अंदर क्या आंसर करेंगे। अब कई क्या कर रहे हैं कि यहां इसकी जगह स्वीट कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने स्वीट मान लो कर दिया, और ये मान लो ये सोच के आप ए स्वीट कर सकते हैं, क्या हो सकता है ए गड़बड़ आ गया होगा। लेकिन अगर ए करते तो फिर यहां वाला ये द नहीं हटता क्या, कि मैंगो कितने में से, ऑफ ऑल फ्रूट्स में से एक फ्रूट को क्या बता रखा है, स्पेसिफिक बता रखा है। तो इस केस में भी अगर यहां पर द नहीं दिया है तो भी ऑप्शन क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन सही होगा। ए करते ही यहां से फिर क्या करना पड़ेगा, द हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, आपके इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको विदाउट ऑप्शन चेक किए बिना आंसर ही नहीं करना है। इसके अंदर ही सेड आई सेल नीड, तो आई सेल नीड पे आपको फोकस करना है। पहले आपको इधर से ये तो पता लग गया क्या चेंजेस क्या होगा, अगर पास्ट में है तो आपको पास्ट से क्या करना है, पास्ट में पास्ट परफेक्ट है में ले जाएंगे तो उसका पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट जाना होता है नरेशन के अंदर। तो इसके अंदर देखो विल आया, शैल आया, ये तो इसने तो टेंस चेंज करने की सोच ली। अब ऑप्शन आपके पास एक बचा, नहीं चेक करेंगे तो भी आपका आंसर सही जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो जाएगा, वुड में। क्लियर है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। फिर है इसमें देखो, इसमें आपको क्या वन वर्ड करना है ना, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन वर्ड गिवन सेंटेंस, प्लेस ऑफ एक्टिविटी डिबेट कॉन्फ्लिक्ट देयर वर 100 ऑफ पीपल, यानी ऐसी एक्टिविटी जहां पर बहुत सारे लोग हों एक जगह बैठे, ठीक है ना, उस जगह को क्या बोलेंगे। देखो डॉर्मेट्री ऑप्शन दिया है, डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे सोने की जगह होगी, छोटी जगह, उसको डॉर्मेट्री बोलेंगे। कैसीनो किसको बोलेंगे, कैसीनो जहां पर आप जुआ खेलते हैं, जो भी इलीगल काम दारू पीने के बाद। और एवियरी क्या होगा, ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, जंतुआल आप पक्षियालय कर सकते हैं। तो ऑप्शन आप बचा एक, अरेना, जो कि आजकल कुंभ के अंदर चल भी रहा है, अखाड़ा, अखाड़ा जिसको बोलते हैं वो अरेना हो जाएगा, जहां पर कुश्ती के मैच किए जाते हैं उसको अरेना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन ही आया है, द सोल्जर सैड टू हिज फेलो सोल्जर्स आई हैव ब्रीड आवर ब्रेव कॉमरेड हियर। कॉमरेड का मतलब होता है दोस्तों दोस्त या सका। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है। तो इसके अंदर
पहली बात तो टेंस चेक कर लें कि टेंस कौन सा सही होगा। अब ये देखो, इसके अंदर टेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो कौन सा सही करना है आपको यहां पर। इसके अंदर पहले देखो, आई हैव ब्रीड दे रखा है, तो ब्री का मतलब दफनाना होगा। हैव किस में चेंज होगा, हेड में, तो हेड चेक करो पहले, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब इससे तो एलिमिनेट नहीं होगा। अब यहां पर आई दे रखा है, आई किसके अकॉर्डिंग, सोल्जर के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, ये काट देंगे और दूसरा ऑप्शन ये काट देंगे। अब आपके पास ऑप्शन दो बचे, दोनों में कंपैरिजन करके देख लो कि क्या क्या दे रखा है। द सोल्जर टोल्ड हिज फेलो सोल्जर्स, द सोल्जर टोल्ड अस दैट ही हैड ब्रीड। तो अब इसके अंदर ये देखो, पहले तो यहां पर हिज फेलो सोल्जर्स को क्या कर दिया, इसने अस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा चेंज, और अगर आप देखना चाहें तो यहां पर क्या रखा है, आवर, जबकि इसमें चेंज करके दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। आपको ऑप्शन कौन सा सही कर देंगे, बी सही कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। हाँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें इडियम्स पूछी है। अब इसमें इडियम्स पूछी है, यहां पर करेक्ट इडियम बताना है, और आपको एक डायलॉग दे दिया है। पर्सन, पहला आदमी क्या बोल रहा है, वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम। यानी दूसरे से पूछ रहा है कि हम सारे इस वीकेंड पे क्लब जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक क्लब्स। पूछने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे क्लब जाना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं, उसका रीजन बताया है इसने, इट इज। अब इसमें से सही इडियम्स आपको फाइंड आउट करनी है। इट इज नॉट माई कप नॉट माई टी, ये तो नहीं होगा। माई कप ऑफ कॉफी नहीं होगा। नॉट माई कप ऑफ कॉफी नहीं, तो कप ऑफ टी का मतलब होता है इजी टास्क, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आप क्या कर देंगे, डी कर देंगे। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड सही नहीं है। अब ये देखो, मोमेंटो की स्पेलिंग सही है, पेरेंट की सही है, रिकमेंड की सही है, प्रैक्टिसनर, प्रैक्टिसनर में सीधा ER ही लिख देते हैं, इसलिए आप इनकरेक्टली कौन सी स्पेलिंग हो गई, प्रैक्टिसनर हो गई। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है आपको, यहां पर आपको थ्रिफ्टी का एंटोनिम बताना है। तो इसके अंदर इंटॉलरेंट, थैंकफुल, एक्स्ट्रावेगेंट और इनडिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। अब थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, जो किफायती बरतने वाला है, मितव्ययी जिसको बोलते हैं आप। इंटॉलरेंट का मतलब, टॉलरेंट तो होता है सहिष्णु, जो सहन कर ले, और इंटॉलरेंट असहिष्णु होता है, जो सहन नहीं कर पाए। थैंकफुल का मतलब आभारी हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट आंसर हो जाएगा खर्चीला। इनडिफरेंट का मतलब स्टोइक या एपेथेटिक हो जाएगा, उदासीन आप कर सकते हैं, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द कॉमेडियंस जोक वर सो फनी दैट द एंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन लाफ्टर लेटर लेटर लोइटर। अब इसमें भी सिर्फ और सिर्फ मीनिंग का खेल है। इरिप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से फूट पड़ना, और वो फूट पड़ना है तो आप हंसी से रिलेटेड होगा, ये लेटर सीक्वेंस में बाद वाला होगा, ये लेटर टाइम में बाद होगा, और लोइटर का मतलब आवारा होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको जंबल्ड सेंटेंस दे रखे हैं। इसके अंदर सीक्वेंस 1 से 6 तक दे रखी है, 4 को PQRS बना रखा है यहाँ पर। एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द 21st सेंचुरी हैज बीन। अब इसके बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, ये चेक कर लेंगे अपन। ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इनकम एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन लीडिंग टू। अब ये देखो, आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द, यानी 21वीं सेंचुरी का सबसे अच्छा गुण कौन सा था, क्या बढ़ी थी, इंप्रूवमेंट किस में हुआ, इनकम में हुआ और लिविंग कंडीशन में हुआ। तो इसका मतलब क्यू के बाद में क्या आएगा, आर आएगा। इतना तो पता लग गया। तो पहले तो ये चीज सर्च कर ले कि क्यू के बाद में आर, तो क्यू के बाद में आर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, दो जगह रखा है। उसके बाद ये देखो,
क्या इसके बाद में कौन सा पार्ट आएगा? लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्किंग मैन किनकी बढ़ी है? अच्छी कंडीशन। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा? एस। अब क्यू आर, आर के बाद में एस कौन से में है? इसमें है, क्योंकि इसमें तो है ही लास्ट क्यू आर। और उसके बाद और चेक कर लें, ग्रेटर सिक्योरिटी एंड एजुकेशन विच हैज मींट ग्रेटर पॉलिटिकल पावर। अगर आपके पास हर चीज सिक्योरिटी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, तो आपके पास पॉलिटिकल पावर भी क्या होगी? अच्छी होगी। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर भी आपको एरर फाइंड आउट करनी है। 4 सेगमेंट दे रखे हैं, उनमें से व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस नो वर्क वाज लेफ्ट एज माई फ्रेंड राहुल हैज डन एवरीथिंग। जब मैं ऑफिस लौटा तो कोई काम पेंडिंग नहीं था। अब इसके अंदर आप ये देखो, सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको चेक करना है। अब इसमें यहां पर आप ये देखेंगे, रिटर्न है, वाज लेफ्ट है, और यहां पर हैज है। 2 जगह पास्ट आ रखा है, फिर आगे क्या प्रेजेंट कैसे आ सकता है? ठीक है ना, सीक्वेंस गड़बड़ा रखी है, इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे? पास्ट करेंगे। पास्ट में क्या आ जाएगा? यहां पर हैड हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन से पार्ट में दे रखा है? ये 1 नंबर में दे रखा है, इसलिए 1 नंबर में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? आंसर यहां पर दे रखा है, तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो इसके अंदर आप सीधा ही क्या कर देंगे कि 2 तो ये कंपेरेटिव हो गई, इस ये पॉजिटिव, तो इसलिए ऑप्शन ए की बचा है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिस्पेंसिबल टू सक्सीड इन लाइफ। इसमें क्या करना है आपको? करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इनकरेक्टली स्पेल्ट दे रखा है, उसको करेक्ट बताना है। तो इसमें आगे स्पेलिंग में यहां आई की जगह ए करते ही आंसर सही हो जाएगा। वो किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, 1 नंबर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसमें क्या 1 वर्ड बताना है आपको। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स बेलिजरेंट बाइपेड बाइगेमी ब्लास्फेमी। कि आप अगर कोई भी पवित्र चीजें हैं, धार्मिक चीजें हैं, उनके बारे में अगर आप अनादर करके बोलते हैं, कुछ भला बुरा बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इस निंदा या धर्म निंदा बोलेंगे, तो वो ब्लास्फेमी हो जाएगा। बाइगेमी का मतलब तो एक टाइम पर 2 शादी। एक, क्योंकि गेमी किससे बना है? गेमोस से बना है, जिसका मतलब मैरिज होता है। बाई का मतलब 2 होगा, तो 2 विवाह होगा। और बाईपेड, बाईपेड का मतलब 2 पाया, जिसके 2 पैर हो। फिर है बेलिजरेंट में बेल रूट है, बेल का मतलब वार होता है, GRE का मतलब टू विश होता है, जिसको युद्ध तत्पर बोलते हैं, जिसकी युद्ध या लड़ाई करने की इच्छा रहती है। इसमें अगर CO लगा देंगे तो को बेलिजरेंट का मतलब सह युद्धकारी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट देखो, अब आपको इसमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर वी विल कंडक्ट ए कंट्री साइड कास्ट सेंसस। तो इसके अंदर ये देखो, है इसके अंदर आपको B+V1 दे रखा है। अब पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों, ये पहले ये पता करना है कि ये एक्टिव में पैसिव में, लेकिन इसमें दे रखा है कि पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब एक्टिव में है। अब एक्टिव में है तो उसको पैसिव कन्वर्ट करते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ B+V3 लगाना है। ये एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको। तो एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो ये इसके अंदर आप B+V3 क्या बनेगा? इसका विल बी, और इसमें ED लग जाएगा। बी यहां इसके आगे जोड़ दिया, और ED इसके लास्ट में जोड़ दिया। इतना आपको जोड़ना है। ये किस सेंटेंस के अंदर है वो चीज चेक कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, जो पड़ा हुआ पार्ट है उसको लास्ट में टिका देंगे। ये काम देख लेना है। तो ये किस ऑप्शन के अंदर है? ये देखो, अब पहले ऑप्शन के अंदर विल बी कंडक्टेड आ रखा है, एक बार ये देख लें। शुड बी कंडक्टेड, और विल बी कंडक्टेड, और विल बी कंडक्टेड। इसका मतलब ये तो दे रखा है पहले से ही, क्या है? ये रहा बी और ये रहा ED।
ये सब में दे रखा है। अब ये देखो कि पहले को आपने क्यों सही नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर ये देखो एक कंट्री साइड कास्ट सेंसस, तो ये तो दे रखा है कंट्री साइड इतना दे रखा है, उसके बाद ही वर्ब लगाई है, फिर बाई और वी का क्या कर दिया है, वी का कर दिया एस, ये सही है। फिर आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर। अब ये देखो कंट्री साइड कास्ट विल बी कंडक्टेड बाई अस आफ्टर वी कम टू पावर एट द सेंटर, तो इसमें ऑप्शन अच्छा पास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड, हाँ एक तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन इसको तो हटाएंगे क्योंकि एज एंड ये दे दिया, इसमें नहीं आएगा, इसमें ये शुड वाले के चक्कर में वेहन लगा के वी कर दिया, ये दो ऑप्शन गए, दो में कंपैरिजन करना है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर एक सेम ही लिख दिए शायद गलती से, तो इसमें कुछ चेंजेस होगा, देख लेना आप कौन सा करना है आपको। यहाँ पर दोनों सही दे रखे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रखा है। वी कम टू पावर एट द सेंटर सेम ही दे रखा है ना, कोई चेंज नहीं कर रखा, अदरवाइज तो कंपैरिजन करके अपन चेक कर लेते, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर दिया सब्जेक्ट की जगह ले आए, आगे वर्ब सही लगाई दी है, उसके बाद में बाई प्लस एस कर ही दिया है, बाकी बचा हुआ लास्ट में रख ही दिया है। ठीक है हाँ इसमें कुछ न कुछ चेंज तो होगा शायद। अच्छा बाई एस लगाया है आफ्टर, सही तो है, सारे सही लगा रखे हैं इसमें। एक कंट्री, हाँ ये चेक करना भी, इसमें ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, एक दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं, आगे देखो। फिर है द ब्लूबेरीज इन द बास्केट आर ब्लू। अब इसमें दे रखा है द डिनोटेशन ऑफ द वर्ड ब्लू, ये ब्लू है वो किसको डिनोट करता है, तो ब्लू, अब ये एक फ्रूट है जिसका कलर ऐसा नीला है, तो वो किसको कलर को ही डिनोट करेगा, तो यहां पर ब्लू इज ए कलर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में फिर क्या रखा है, एरर दे रखी है, सॉरी एरर जंबल्ड ऑर्डर दे रखा है, यानी यहां पर जंबल्ड सेंटेंस दे रखा है, एक सेंटेंस के ही पार्ट अलग अलग करके उनको घुमा फिरा रखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें दे रखा है थ्रो द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स ट्रेक्ड फॉर आवर्स बिफोर रीचिंग द माउंटेन पीक। तो अब ये देखो यात्रा करने वाले कौन है, यात्रा करने वाले हाइकर्स हैं, तो द हाइकर्स पहले आ जाएगा, फिर वो उनके आगे वर्ब कर क्या रहे हैं, वो ट्रेकिंग कर रहे हैं, तब यात्रा कर रहे हैं, तो द हाइकर्स ट्रेक्ड, और फिर कर कितनी रहे हैं, बहुत कई घंटों कर रहे हैं, और तो फोर हार्स आ जाएगा। उसके बाद कहाँ से कर रहे हैं वो जगह के बारे में, तो थ्रो डेंस फॉरेस्ट आ जाएगा, और फिर बिफोर किससे पहले, रीचिंग द माउंटेन पीक, तो ऑप्शन क्या करेंगे आप, इसके अंदर ऑप्शन ये आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्लोज टेस्ट का, तो इसके अंदर आप पढ़ के देख लें, द ग्रेटेस्ट डिजीज इन द वेस्ट टुडे इज नॉट टीबी और लेप्रोसी। टीबी जानते हैं आप ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं, और लेप्रोसी कुछ रोग को बोलते हैं। ये वेस्ट के अंदर आजकल ग्रेटेस्ट डिजीज ये नहीं है, इट इज बीइंग अनवांटेड अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर, वी कैन क्योर डिजीज विथ मेडिसिन बट द ओनली क्योर फॉर लोनलीनेस डिस्पेयर एंड होपलेसनेस इज लव। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि अगर फिजिकल बीमारी है तो उसको तो अपन क्या कर सकते हैं, मेडिसिन से कवर कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा है, फिजिकल दे दिया, तो इसमें तो ऑप्शन फिजिकल आएगा। लेकिन अगर अकेलापन है, दुखी उदास है, तो उसको किस से ठीक कर सकते हैं, उसको इससे ठीक कर सकते हैं, लव से ठीक कर सकते हैं, न कि आप किस से ठीक करेंगे, दवाई से ठीक करेंगे। देर आर मैनी, अगले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, फिर है देर आर मैनी इन द वर्ल्ड हु आर फॉर ए पीस ऑफ ब्रेड बट देर आर मैनी मोर डाइंग फॉर ए लिटिल लव। इस वर्ल्ड के अंदर कई तो क्या कर रहे हैं, भूख के मारे मर रहे हैं, तो मरने के लिए आप क्या करेंगे, डाइंग आ जाएगा।
और कई क्या कर रहे हैं, प्यार के लिए मर रहे हैं। द पुअर्टी इन द वेस्ट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पुअर्टी। वेस्ट के अंदर जो गरीबी है वो अलग टाइप की गरीबी है। इट इज नॉट ओनली ए पुअर्टी ऑफ बट आल्सो ऑफ। तो इसमें आगे वाले ऑप्शन में देखेंगे क्या ऑप्शन दे रखा है। हाँ, ये तो हो गया ना डाइंग वाला। तो देर आर मेनी मोर डाइंग ए लिटिल लव। द पुअर्टी इज द वेस्ट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पुअर्टी। इट इज नॉट ओनली ए पुअर्टी ऑफ लोनलीनेस बट आल्सो। तो इसमें क्या आ जाएगा, आप लोनलीनेस कर देंगे, अकेलापन की बीमारी नहीं है, बट आल्सो किसकी बीमारी है, इट इज नॉट ओनली पुअर्टी ऑफ बट आल्सो। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा कि बट आल्सो देयर इज ए हंगर फॉर अफेक्शन एंड देयर। तो इसमें करेंगे आप एजुकेट मेटलिस्ट कोविटस, तो स्पिरिचुअलिटी कर देंगे। क्या एजुकेट की नहीं है, मेटलिस्ट भौतिकवादी की नहीं है, लालच की नहीं है, किसके लिए है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज वाला है क्वेश्चन है। तो पैसेज वाला क्वेश्चन में अगर आप इसको पढ़कर देखेंगे, द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडिगो डाई इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग द स्मॉल ग्रीन लीव्स ऑफ द इंडिगोफेरा प्लांट बिफोर इट्स फ्लावर्स ब्लूम। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप पढ़कर देखेंगे, शुरुआत से आपको पता लग रहा है कि आप ऑप्शन देख लें, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल है, इमोशनल एंड सेंटिमेंटल है। इमोशनल का तो बात ही नहीं कर रखा ना यहाँ पर। ह्यूमरस और लाइट हार्टेड है, मतलब पेड़ पौधों के बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो आपको इस पैसेज की टोन बतानी है, वो टोन आपको इंफॉर्मेशन देने वाली और इंस्ट्रक्ट करने वाली, निर्देशित करने वाली अप्रोच है। इसलिए आप ऑप्शन क्या कर देंगे, डी कर देंगे। ये आपका पेपर का सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि कई दिनों से सॉल्यूशन नहीं हो रहा था इसलिए। और दूसरी बात है, ये जितने क्वेश्चन आए हैं वो मेंस के क्वेश्चन है। तो आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि इंग्लिश कितनी इजी आई है मेंस के अंदर। तो इंग्लिश में तो सबके शायद 45 क्वेश्चन में से 40 प्लस सारे ही हैं लगभग। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लगातार बने रहने के लिए। जाते वक्त लाइक शेयर थम्स अप जरूर करें।